नमस्कार। एलियन से मात्र 7 फीट की दूरी पर है इंसान। नासा ने जल्द खुशखबरी देने की है घोषणा। एलियंस हैं या नहीं, इसे लेकर आज से नहीं, कई सालों से यह बहस चल रही है। कई लोगों का मानना है कि जिस तरह इंसान पृथ्वी पर रहता है, उसी तरह ब्रह्मांड में दूसरे ग्रह हैं जहां एलियंस रहते हैं। कुछ का दावा है कि जिस तरह से इंसान दूसरे ग्रहों पर एलियंस की तलाश करने जाता है, उसी तरह ये एलियंस भी पृथ्वी पर आकर इंसानों की जानकारी के बारे में पता करते हैं। असलियत क्या है, ये आज तक कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन बहस अभी भी जारी है। दुनिया में कई स्पेस अभियान इन एलियंस की तलाश में शुरू किए गए हैं। कई अभियान अपने मकसद में फेल हो गए। किसी ने कभी एलियंस की तस्वीर खींचने का दावा किया तो किसी ने उनसे जुड़ी चीजें पाने का, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि एलियंस होते भी हैं या नहीं, या फिर वो सिर्फ हमारी कल्पना है। स्पेस एजेंसी नासा ने एलियंस को लेकर कई तरह की जानकारी इकट्ठा करने का दावा किया है। अब नासा की तरफ से नए दावे में कहा गया है कि उनका मार्स रोवर्स एलियन से सिर्फ 7 फीट की दूरी पर है। तो मंगल है एलियंस का बसेरा। अगर नासा के दावों पर यकीन करें तो मंगल ग्रह पर एलियंस का बसेरा है। मार्स रोवर्स को मंगल पर जीवन की तलाश में भेजा गया था। नासा के मुताबिक मार्स रोवर्स अब इस लाल ग्रह पर अगर 7 फीट की गहराई में खुदाई करेगा तो उसे एलियंस के सबूत मिल जाएंगे। परग्रही जीवों की इस तलाश में कुछ अमीनो एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा जो प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। इन प्रोटीन्स की ही मदद से एलियंस के बारे में पता लगाने की बात की जा रही है। हालांकि अपने नए रिसर्च में यूएस स्पेस ने बताया कि मार्स के कॉस्मिक रेंज की मिटाने के काम कर रहे हैं वो। नासा के मैरीलैंड में स्पेस फ्लाइट सेंटर के अलेक्जेंडर पावलोव के मुताबिक मार्स रोवर्स ने अभी तक 2 इंच की खुदाई कर ली है। इतनी गहराई में मौजूद अमीनो एसिड को खत्म होने में करीब 20 मिलियन सालों का समय लगेगा। यानी अगर मार्स पर कभी जीवन था तो उसे खत्म होने में इतना ही समय लगा था। भले ही पृथ्वी पर सुनने में ये समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन जब बात स्पेस की करते हैं तो ये समय काफ़ी कम है। नासा ने अब दावा किया है कि मार्स रोवर सिर्फ 6.5 फीट गहराई की खुदाई पर एलियंस की जानकारी पाने में सफलता हासिल कर लेगा। ये जानने के बाद अब नासा और उसके वैज्ञानिकों के अलावा सभी में काफ़ी उत्साह है। धन्यवाद।